गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जैन धर्म हमारा मतलब आधा हो गया था। अभी हम जैन धर्म के बारे में ही पढ़ रहे थे। जो 600 BC में जो धार्मिक आंदोलन है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम जैन धर्म में पढ़ते, उसके बाद हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और अन्य संप्रदाय पढ़ेंगे, है ना। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया कि जो जैन धर्म में जो 24 तीर्थकर है उनके बारे में देख लिया थोड़ा थोड़ा। जो पार्श्वनाथ थे उनके बारे में, ऋषभ देव प्रथम थे उनके बारे में, और महावीर के बारे में हमने कल पूरी इन डिटेल पढ़ लिया क्योंकि वो 24वें तीर्थकर थे, है ना। उसके बाद इनकी जो शिक्षाएं हैं, शिक्षाओं के बारे में हमने देख लिया था, है ना। शिक्षाएं और इनके सिद्धांतों के बारे में, है ना। और जो संप्रदाय दो भागों में बांटा गया था, मगध जब मगध पर 12 वर्षों का अकाल पड़ा था उसके बाद, तो हमने श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदाय के बारे में अच्छे से पढ़ लिए, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, जो जैन साहित्य है या जानकारी के स्रोत, जैन धर्म को जानने के स्रोत, है ना, कि हम जैन धर्म को कैसे जान सकते हैं ना। जैसे हम महाभारत को कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हमें से जो महाभारत है वो लिखी हुई है, तो हम उसको अच्छे से पढ़कर उसके बारे में जानते हैं ना। ऐसे ही हम जैन धर्म को कैसे जान सकते हैं, जैन साहित्य या उनके जो जानकारी के स्रोत है उनके द्वारा हम जान सकते हैं ना। तो क्या है, जो जैन साहित्य उसको क्या बोलते हैं, अगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगम बोलते हैं ना। और ये किस भाषा में लिखे, प्राकृत भाषा में। जो जैन धर्म है मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में ही लिखा हुआ है। जैसे जो बौद्ध धर्म है वो मुख्य रूप से क्या पाली भाषा में लिखा है, जो कि उस समय क्या मानव के समझने योग्य भाषा थी, है ना। और ये जो प्राकृत भाषा है वो कठिन भाषा थी, है ना। तो प्राकृत भाषा में लिखे हुए, इसकी रचना कब हुई थी, श्वेतांबर संप्रदाय के कवियों ने की थी। किसने, श्वेतांबर संप्रदाय के कवियों ने, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं ना। कौन से, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं ना। आगम में क्या है, अगम के अंतर्गत क्या है, 12 अंगों की वर्णन किया है, 12 उपांगों का वर्णन किया है, और 10 प्रकीर्णन और 6 छंद सूत्र, इसके अतिरिक्त नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार व मूल सूत्र का क्या किया गया, वर्णन किसके अंतर्गत, आगम। और ये हमें कब देखने को मिला, ये हमें क्या, जैसे बौद्ध साहित्य में क्या है, बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी, है ना। और जैन धर्म में कितनी, 2 संगीतियाँ, ये मैंने आपको बता दिया। पहली कौन सी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी वैशाली में हुई थी। तो जो वैशाली उसमें क्या 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र का वर्णन किया गया है ना। उसके बाद भद्रबाहु चरित्र से भी क्या हमें जैन धर्म की, जैन साहित्य की जानकारी मिलती है। उसके बाद आचरण सूत्र, है ना, आचरण सूत्र से भी हमें क्या, जैन धर्म के बारे में क्या, जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन मिलता है ना। जो जैन धर्म के जो भिक्षु थे, है ना, जो उनके जो जैन धर्म को मानते थे उनको भिक्षु बोलते थे, है ना। उनके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन, कि उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें अपनाई जाती थी, है ना, क्या क्या नियम थे, है ना। ये सब चीज़ें हमें क्या अचराम सूत्र में मिलते हैं। उसके बाद भगवती सूत्र, है ना। भगवती सूत्र में एक तो हमें क्या मिलते हैं, जो 16 महाजनपद है उनके बारे में जानकारी मिलती है। एक तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है महाजनपद के बारे में जानकारी, और एक भगवती सूत्र के जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है ना। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो 16 महाजनपद है उसकी जानकारी बौद्ध धर्म के किससे मिलती है, अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म के किससे मिलती है, भगवती सूत्र से। तो भगवती सूत्र में क्या लिखा हुआ है कि जैन मुनियों की जीवन गाथा के बारे में बताया, जिसमें क्या महावीर आ जाएंगे, ऋषभ देव आ जाएंगे, है ना। और उनके स्वर्ग व नर्क का उल्लेख किया है ना। उन्होंने क्या किया, स्वर्ग और नर्क कैसे होता है उसका उल्लेख किसमें किया है, भगवती सूत्र में, है ना। उसके बाद कल्प सूत्र की रचना किसने की है, भद्रबाहु ने की है। किसने, भद्रबाहु ने की है ना। उसके बाद नाया धम्मकहा, है ना, नाया धम्मकहा, ये भी एक ग्रंथ है। इसके क्या है, महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। जैसे महावीर की शिक्षाएं क्या है, पंच महाव्रत का वर्णन किया गया है ना, और त्रिरत्न का वर्णन किया गया है, कर्मवाद एवं जो पुनर्जन्म उसके बारे में वर्णन किया, आत्मवाद के बारे में वर्णन किया है ना। इसके बाद परिशिष्ट पर्वन, है ना, परिशिष्ट पर्वन है, ये पर्वत नहीं पर्वन है ना। इसके रचना किसने की, हेमचंद द्वारा रचित है ना। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि
परिशिष्ट पर्वन की रचना किसके द्वारा की गई है, तो हेमचंद के द्वारा इसकी रचना की गई है ना। और अगर आपको मेंस में ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है 6 मार्क्स में या 7 मार्क्स में, तो डायरेक्ट आप ये जानकारी किस तो आगम, जैन धर्म को आगम कहते हैं प्राकृत भाषा में। रचना श्वेतांबर संप्रदाय के कवियों ने, आगम में क्या क्या चीज़ें हैं, भद्रबाहुचर्य, आप इतनी चीज़ें भी लिख दोगे तो आपको 6 मार्क्स मिल ही जाएंगे, है ना। इसके बाद जो एक जैन धर्म में एक प्रथा प्रचलित थी, है ना, जिसको संथारा प्रथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो कि वर्तमान में भी प्रचलित थी, है ना, पर अभी नहीं है ना। पहले थी तो 2015 के पहले थी ये, फिर उसके बाद इस पर रोक लगा दी गई है ना। संथारा प्रथा, जिसमें क्या जैन धर्म में मृत्यु के निकट होते ही एकांतवास ग्रहण करना, मतलब उनको क्या हो जाता था, आभास हो जाता था कि हमारी मृत्यु निकट है ना, कि हमारी मृत्यु होने वाली है, तो क्या हम एकांतवास मतलब अकेले रहना व्यतीत कर ले, है ना, तो एकांतवास ग्रहण कर लेते थे। तो क्या किया राजस्थान सरकार ने, हाई कोर्ट ने इसको क्या अगस्त 2015 में इस पे रोक लगा दी, क्योंकि ये संथारा प्रथा जो हमारे, अगर हम वर्तमान में चीज़ें देखें तो ये चीज़ें अगर हाई कोर्ट के हिसाब से अगर वो देखें तो उनको ऐसा लगा था, तो इसलिए इन्होंने क्या इस चीज़ पे रोक लगा दी। और अगर कोई भी धर्म है उसमें ऐसी चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। बाकी अपने अपने विचार होते हैं ना सब चीज़ों के। तो क्या है कि मृत्यु के निकट होते ही एकांतवास ग्रहण करना, ये चीज़ कौन सी है, संथारा प्रथा। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं संथारा प्रथा ना, ये मेंस में आपके 2 मार्क्स में आ सकता है या 3 मार्क्स में आ सकता है। अलग अलग स्टेट पीएससी में अलग अलग नंबरिंग होती है ना, जैसे एमपीपीएससी में क्या पहले 3 मार्क्स का होता था, अब क्या हो गया 2 मार्क्स का हो गया, है ना। तो क्या है कि आप डायरेक्ट आंसर लिखना 2 मार्क्स में, बस इतना ही आप लिखोगे, 20 वर्ड हो जाएंगे आपके, और आपके 2 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाएंगे, या 3 मार्क्स, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैन धर्म का जो प्रचार है वो कहाँ पे हुआ था। तो जैन धर्म में जो महावीर के समय है ना, महावीर के समय जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उनके समय क्या 11 अनुयायियों का क्या था, एक संघ बना हुआ था। क्या बना था, 11 अनुयायियों का एक संघ बना था, जिसको क्या बोलते थे, गणधर। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गणधर किसको कहते हैं, तो 11 अनुयायियों के समूह को क्या बोलते हैं, गणधर बोलते हैं ना, और कहे जाते हैं। वह उन्हें अलग अलग समूह का अध्यक्ष बनाया गया था, मतलब किसी को रक्षा विभाग है ना, अभी वर्तमान में है जो चिकित्सा विभाग है ना, ये सब चीज़ें अलग अलग विभाग के अध्यक्ष बनाया गया था ना। महावीर के बाद है ना कौन आया था, महावीर के मृत्यु के बाद उनका जो 24 तीर्थंकर का ही नाम दिया जाता है। बाकी उसके बाद कौन आए थे, सुधर्मन आए थे प्रथम, उसके बाद जम्मू थे जो कि 44 वर्षों तक उन्होंने शासन किए महावीर के बाद। और उसके बाद घनानंद के समय कौन थे, संभूति थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। कौन थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु। और इन्हीं के समय क्या 12 वर्षों के अकाल के बाद क्या 2 भागों में बांट गया था, एक दिगंबर हो गया था, एक श्वेतांबर हो गया था ना। और इसी समय जो चंद्रगुप्त मौर्य ने है ना कहाँ पे श्रवण बेलगोला में जाकर अपने प्राण त्याग दिए थे, है ना, जैन धर्म के हिसाब से अपने यहाँ पे जाके प्राण त्याग दिए थे, है ना। अब क्या देखते हैं हम कि जैन धर्म का विकास कैसे हुआ था, है ना। तो जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन रह जाते, तो बिंबिसार ने जैन धर्म को माना, जिसको श्रेणिक भी बोलते हैं। अजात शत्रु ने माना, जिसको कुणिक बोलते हैं ना। ये किसके, हर्यक वंश के शासक है ना, किसके, हर्यक वंश के शासक। ये हमने पढ़ लिया है ना, जो हमने मगध थे उसमें पढ़ लिया था इसको, है ना। ये अनुयायी किसके थे, जैन धर्म के। उसके बाद कलिंग के राजा थे खारवेल, ये भी क्या जैन धर्म के अनुयायी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य भी अनुयायी थे, है ना। इसके बाद जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश के शासक कौन थे, भीमदेव प्रथम के समय उनके मंत्री थे कौन थे, बिमल शाह। किसके मंत्री थे, भीमदेव प्रथम के, है ना। तो बिमल शाह ने राजस्थान में क्या माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया, है ना, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। जैन धर्म में क्या है, माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया, है ना, किसने, बिमल शाह ने, है ना। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिमल शाह किस वंश से संबंधित है, तो चालुक्य वंश से संबंधित है। और किसके मंत्री थे, भीमदेव प्रथम के मंत्री थे, है ना। अब हम जो 24 तीर्थंकर है उसके बारे में देख लेते हैं ना,
ना एक एक करके। बाकी कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, पर कभी अगर इन फ्यूचर कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा या किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपसे ऐसा ना कि ना बने, है ना। तो हम एक एक करके सारे 24 तीर्थकर पढ़ते हैं ना। सबसे पहले कौन है? ऋषभनाथ, जो कि संस्थापक माने जाते हैं, जिनका चिन्ह क्या है? बेल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके बाद दूसरे कौन है? अजितनाथ। अजितनाथ का जो चिन्ह क्या है? हाथी है। उसके बाद थर्ड है संभवनाथ, ये इनका चिन्ह क्या है? अश्व है। अश्व मतलब घोड़ा, है ना। फोर्थ है अभिनंदननाथ। अभिनंदननाथ इनका चिन्ह क्या है? बंदर है। इसके बाद पांचवे कौन है? समितिनाथ, ये क्या है? इनका चिन्ह क्या है? चकवा है। उसके बाद पद्म प्रभु, इनका चिन्ह क्या है? कमल है। सुपार्श्वनाथ, इनका चिन्ह क्या है? साथिया, मतलब स्वास्तिक चिन्ह, है ना। स्वास्तिक, साथिया और स्वास्तिक एक ही होता है ना। उसके बाद चंद्रप्रभ है, इनका क्या है चिन्ह? चंद्रमा है। उसके बाद पुष्पदत्त है, इनका चिन्ह क्या है? मगर है। इसके बाद शीतलनाथ है, इनका पुष्प क्या है? अल्प वृक्ष है ना। एक वृक्ष होता है जिसको कल्प वृक्ष है ना। उसके बाद श्रेयसनाथ, इनका क्या है चिन्ह? गेंडा है। उसके बाद वासुपुंज है, इनका चिन्ह क्या है? भैंसा है। उसके बाद नमीनाथ है, एक नमीनाथ है और एक नेमिनाथ है। नेमिनाथ को क्या अरिष्ट नेमी भी बोलते हैं ना। तो नमीनाथ का चिन्ह क्या है? नीलकमल है। और नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी, है ना। अरिष्ट नेमी का क्या है? शंख है। और पार्श्वनाथ या आदिनाथ, है ना, इनके दो नाम है, पार्श्वनाथ, आदिनाथ। इनका क्या है? सर्प है ना, मतलब सांप। और महावीर का क्या है चिन्ह? सिंह, है ना। तो हमने क्या आज हमारा जैन धर्म है वो कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्या हम ये सब देख लेते हैं। और एक चीज़ और पूछ लेते हैं मेंस में, स्पेशली आपसे मेंस में ये पूछेंगे कि जो भारतीय जैन धर्म का भारतीय समाज पर क्या देन है और क्या प्रभाव पड़ा, है ना। क्या देन है, जैसे उस समय क्या है भारतीय संस्कृति पर क्या देन हुई थी। जैसे क्या अहिंसा पर बल दिया था, है ना इन्होंने। आप एक ऐसा टॉपिक लिख सकते हैं, अहिंसा पर बल, है ना। उसके बाद नारी स्वतंत्रता, है ना। नारी को स्वतंत्रता इसलिए मिली थी क्योंकि संघों में नारी की भी उपस्थिति दर्ज थी, है ना। उनको भी संघ में शामिल होने की इजाज़त थी, है ना, परमिशन थी। उसके बाद क्या सामाजिक जीवन में भी इनका बहुत प्रभाव पड़ा, है ना, कि और धार्मिक जीवन में भी बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे क्या जो वेदों में क्या उत्तर वैदिक काल में क्या देखने को मिल रहा था, हमें ज़्यादा कर्मकांड और यज्ञों की ज़्यादा उपस्थिति होने लगी थी। तो वो क्या हो गया था, कम होने लगा था ना, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय के कारण में। तो संस्कृति पर ये जैन धर्म का प्रमुख प्रभाव ऐसा हुआ। उसके बाद हमने क्या क्या, अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। बाकी इससे अदर आपका कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको जो जैन धर्म है उसके बारे में मैंने आपको प्री के उससे भी पढ़ा दिया और मेंस का भी पढ़ा दिया। तो दोनों में आपसे कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, है ना। और जो करंट का कभी भी अपडेशन होगा तो मैं आपको बता दूंगी, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा जैन धर्म में। सबसे पहले हमने जैन धर्म का क्या पढ़ा, है ना। जैन धर्म का क्या पढ़ा, सामान्य जीवन, है ना, सामान्य परिचय, है ना। सामान्य परिचय में क्या देखा हमने, उनके तीर्थकरों के बारे में देखा ना, तीर्थकरों के बारे में देखा। किसने, 24 तीर्थकर, जिसमें प्रथम है ऋषभदेव, है ना, ऋषभनाथ, है ना। उसके बाद हमने महावीर के बारे में पढ़ा, है ना, पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने क्या देखे, प्रमुख जैन धर्म में क्या देखे, सिद्धांत देखे या शिक्षा, है ना। दोनों में से दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा, या तो आप सिद्धांत बोल लो या तो शिक्षाएं बोल लो। तो उसका क्या है, हमने पंच महाव्रत देखा ना। पंच महाव्रत में हमने क्या देखा, सत्य, है ना, सदा सत्य बोलना। उसके बाद हमने अहिंसा देखा, कभी हिंसा नहीं करना। आस्ते देखा ना, आस्ते कभी चोरी ना करना। अपरिग्रह, है ना, अपरिग्रह कभी धन का संग्रह नहीं करना, है ना। ब्रह्मचर्य, है ना, ये भी देखा हमने। तो ये चारों किसने दिए, पार्श्वनाथ ने। और अंतिम किसने दिया, महावीर ने दिया ना ये सिद्धांत। उसके बाद हमने त्रिरत्न देखे, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण चरित्र, है ना, ये सब चीज़ें हमने देखी। उसके बाद कर्मवाद व पुनर्जन्म का सिद्धांत देखा, जिसमें कर्मवाद और पुनर्जन्म का सिद्धांत साथ में एक साथ चलता है ना। उसके बाद हमने आत्मवाद का देखा। आत्मवाद में क्या, आत्मा क्या होती है, अमर होती, अजर और अमर होती है ना।
हमारे शरीर के देह के बाद भी हमारी आत्मा मरती नहीं है ना, ये चीज़ देखा ना। नारी की स्थिति देखी है ना कि नारी की स्थिति तब क्या सुधर गई थी है ना। वेदों में अविश्वास है ना, ये जैन धर्म का वेदों में अविश्वास था ना, ये सब चीज़ें देखी। संथारा प्रथा देखी है ना। संथारा प्रथा के बाद हमने प्रचार देखा ना, इसका जैन धर्म का प्रचार देखा। उसके बाद जैन धर्म का विकास कैसे हुआ था ना। उसके बाद जैन धर्म की संगीतियाँ देखी, जो कि प्रथम संगीतिया कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी है ना। दूसरी कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी है ना। उसके बाद हमने जैन धर्म के संप्रदाय देखे, जो कि जैन धर्म के संप्रदाय जो कि जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था, उसके बाद क्या 2 भागों में बांटा था। एक दिगंबर में बांटा था और एक श्वेतांबर में बांटा था ना। श्वेतांबर और दिगंबर है ना, ये 2 भागों में बांटा था। तो इनकी हमने इन डिटेल सब चीज़ें पढ़ ली है। तो हमारा यहाँ से जैन धर्म का और कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो छूटा नहीं है हमारा, सब हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट कर लिया है पूरा। तो आज हमारा क्या जैन धर्म कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे है ना।